नाज़रीन कराम, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बाद अब चौथा मुल्क ताजिकिस्तान भी अफगानी शहरियों से महफूज ना रहा। नाज़रीन कराम, ताजिकिस्तान ने भी अपने मुल्क में मौजूद तमाम गैर कानूनी अफगानी को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है ताजिकिस्तान की जानब से, जब गुज़िश्ता दिनों नाज़रीन कराम अफगानिस्तान की टेरिटरी से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला हुआ, जिसमें चीनी कंपनी को निशाना बनाया गया और चीनी कंपनी के 5 वर्कर जो है वो हलाक हो गए। जिसके बाद नाज़रीन इकराम, ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहद के साथ न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया, बल्कि उसने अपनी अफवाज को भी जो है वो हरकत में लिया। साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के शहरों के हवाले से भी बड़ा फैसला ले लिया और कहा कि अफगानी जो है वो फौरी तौर पर ताजिकिस्तान जो है वो छोड़ दे। नाज़रीन करम, याद रहे कि अफगानियों को निकालने का हुक्म सिर्फ ताजिकिस्तान की तरफ से नहीं आया, बल्कि अफगानिस्तान के दीगर हमसाए पाकिस्तान और ईरान की जानब से भी नाज़रीन कराम अफगानियों को बड़ी तादाद में इनके मुल्क वापस धकेला जा रहा है। यही नहीं नाज़रीन कराम, समुद्र पार मुल्क अमेरिका भी इन अफगानियों से महफूज नहीं, क्योंकि अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर नाज़रीन कराम अफगानी नेशन की जानब से अमरीकी सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो निशाना बनाया गया और हलाक किया गया। जिसके बाद सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान के शहरियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया और उनको फौरी तौर पर मुल्क बदर करने का ऐलान किया और साथ साथ अफगानिस्तान और अमेरिका में मौजूद अफगानी शहरियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद नाज़रीन इकराम, अब पाकिस्तान की जानब से ये फैसला सामने आना कि अफगानी शहरी फौरी तौर पर ताजिकिस्तान छोड़ दें। नाज़रीन इकराम, ये बात साबित हो रही है कि अफगानी जो है इनके हाथों कोई भी हमसाया महफूज नहीं, क्योंकि अब तक 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने फार्मली अफगानियों को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अब ताजिकिस्तान भी शामिल हो चुका है इस सफ में। जिसके बाद नाज़रीन कराम, ये वादा हो चुका है कि अफगानी हुक्मरानों को अपनी पॉलिसियों को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान का ये मौकफ रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाता रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को दीगर हमसायों से शिकायत नहीं है। लेकिन अब अफगानिस्तान को समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान के अलावा अब ईरान और ताजिकिस्तान जैसे उसके हमसाए भी जो है अफगानिस्तान से बाकायदा शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। वही नाज़रीन इकराम, जो अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने ताजिकिस्तान में होने वाले हमलों की ना सिर्फ मजम्मत की, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका इन हमलों से कोई तल्लुक नहीं है और जो लोग भी इन हमलों में मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाएगी। श्रीलंकन ब्रदर्स, वी आर ऑलवेज विद यू, वी वर विद यू एंड वी विल विद यू इन एनी टाइम, एनी सर्कमस्टेंसेस। आज पाकिस्तान श्रीलंकन ब्रदर्स की मदद के लिए पहुंचा है। पाकिस्तान श्रीलंका की मदद कर रहा है, लेकिन मरोड़ कहाँ पे उठ रहे हैं दोनों हमसाया ममालिक में, इंडिया में और अफगानिस्तान में। श्रीलंका साडा भाई है, तुसी जिन्ना मर्जी पे जलो। श्रीलंका पाकिस्तान दा ओ दोस्त है कि जिन्ना ने पाकिस्तान दी मुश्किल वक्त विच हमेशा मदद की है। श्रीलंका ने पाकिस्तान दे विच दहशतगर्दी का हमला होने के बावजूद अपनी टीम दोबारा पाकिस्तान दे विच भेजी। हुण पाकिस्तान दे विच दोबारा दहशतगर्दी का मामला आया, हुण फिर श्रीलंका ने अपनी टीम पाकिस्तान दे विच बरकरार रखी। इंडिया ने बहुत कोशिश की थी कि जनाब इसी तरीके से ये श्रीलंकन टीम जो है ये पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर वापस चली जाए। तो मैं भारत को यही कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए, जहाँ पे होता है मामला ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत का मामला होता है, वहाँ पे अपनी सियासत ना अटकाया करो। अब भी दुनिया से छितर खाया तुम लोगों ने और दुनिया के दबाव के ऊपर तुमने अपनी एयर स्पेस खोली है। तो पाकिस्तान ने आपको पहले ही कहा था कि यार एयर स्पेस खोल दे, हम कोई आपके ऊपर J-10C नहीं उड़ाने लगे, ना हम J-70 थंडर था वो उड़ाने लगे। हम तो अपने श्रीलंकन भाइयों की मदद करना चाहते हैं और आपकी एयर स्पेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जहां पर इंसानी बात हो, इंसानी हमदर्दी की बात हो, तो वहां पे आपको भी थोड़ा सा अपनी सियासी मामलात को साइड पर रखना चाहिए। तो श्रीलंका में फ्लड आया हुआ है और फ्लड के विक्टिम्स की पाकिस्तान मदद करना चाहता है, और अगर आप लोगों ने एयर स्पेस नहीं दी तो पाकिस्तान का जो सामान है समुद्र के रास्ते पहुंचते पहुंचते 8 से 10 दिन लग सकते हैं। इससे फौरी तौर पर अमदाद ना मिलने से मतद इंसानी जानों के ज़िया का भी अंदेशा है। तो अब नाजरीन करम, हुआ ये है कि इंडिया पहले तो आए बाएं शाएं कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। पाकिस्तान ने शोर डाला, पाकिस्तानी मीडिया ने शोर डाला, इंटरनेशनली हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी शर्मशार हुआ, और शर्मशार होने के बाद अब जो है जनाब उन्होंने पाकिस्तान को इजाज़त दे दी है उनकी जो एयर बेस अब इस्तेमाल करें। लेकिन अब भी वो पाकिस्तान को कई कई घंटे जो है वो क्लियरेंस के नाम पर जो है इंतज़ार करवा रहा है। मतलब मकसद उनका ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान अपने श्रीलंकन भाइयों तक ना पहुंच सके। तो भाई जहाँ पे दिल जुड़े हों वहाँ पे फासले कोई मायने नहीं रखते। अब यहाँ पे मैं हिंदुस्तान के मीडिया में ये भी प्रोपोगंडा देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से चीज़ें जा रही हैं वहाँ पे जी क्या है जी, वो चीज़ें एक्सपायर्ड हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है।
पाकिस्तान अपने श्रीलंकन भाइयों के साथ खड़ा है और पाकिस्तान जो भी वहां पे भेज रहा है ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है हिंदुस्तानी मीडिया में। वो फेक पोस्टें जो है वो लगाई जा रही हैं और फेक तरीके से उनके ऊपर जो है वो एक्सपायरी डेट लिखी जा रही है, जो पाकिस्तान वहां पे सामान भेज रहा है। श्रीलंकन जो है वो हिंदुस्तानी प्रोपोगंडे को ऊपर यकीन नहीं करने वाले। हिंदुस्तान हर मुल्क को अफगानिस्तान ना समझ के बैठा रहे कि जी श्रीलंका जो है उसका माना कि वो भारत के साथ भी उसके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ भी उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान भी श्रीलंका के साथ हमेशा मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने 90 की दहाई में जब श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान की जरा मतअद्दद बम धमाकों का सामना कर रहा था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपनी टीम श्रीलंका में भेजी थी और श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ था। और आज श्रीलंका पाकिस्तान के साथ खड़ा है चट्टान की तरह, तो तुम लोगों को मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? खुदा के लिए जहां भी इंसानियत का मामला हो वहां पे साथ साथ अटकाया करें और पाकिस्तान को अपनी स्पेस इस्तेमाल करने दें ताकि हम अपने श्रीलंकन भाइयों की मदद कर सके टाइमली।